नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या भारत सरकार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद भी अदानी समूह की जांच नहीं करवाएगी? क्या सरकार ने कसम खा ली है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अगर भारत पर हमला है तो क्या एक्सप्रेस की रिपोर्ट को भी भारत पर हमला बताया जाएगा? जबकि एक्सप्रेस की रिपोर्ट सवाल कर रही है कि अदानी डिफेंस कंपनी की एक पार्टनर कंपनी, उसमें किसका पैसा लगा है, वो कौन है, इसका पता नहीं है। आप सोचिए, कोई भी कंपनी जो मॉरिशस से चलती हो अपना पैसा एक ऐसी कंपनी में लगाती है जिसका एक बड़ा साझीदार अदानी डिफेंस है, और उस पैसे का मुनाफा किसे जा रहा है इसकी जानकारी भारत में किसी को नहीं है। क्या यह रक्षा के क्षेत्र में संभव हो सकता है? होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत पर हमला भारत के भीतर से हो रहा है? इस रिपोर्ट के बाद भी क्या भारत सरकार जांच नहीं कराएगी? आखिर वजह क्या है कि सरकार जांच नहीं करा रही है? मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट में अद्वैत पलेपू और निहार गोखले की एक रिपोर्ट ने हंगामा मचा दिया है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि अदानी समूह अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी का मालिक नहीं है। दूसरी कंपनियां मालिक हैं जिन्हें विनोद अदानी कंट्रोल करते हैं। अदानी समूह ने इस डील के लिए एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड नाम के एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का इस्तेमाल किया था। इसके मालिक विनोद हैं, ऐसा मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट ने अंबुजा सीमेंट के फाइनल ऑफर लेटर का हवाला देते हुए दावा किया है। मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी समूह की किसी भी लिस्टेड कंपनी या उनकी सहायक कंपनियों ने अंबुजा सीमेंट या एसीसी का अधिग्रहण नहीं किया है, जबकि गौतम अदानी ने सारी दुनिया और अपने शेयर धारकों को यही संदेश दिया था कि अदानी समूह ने इन सीमेंट कंपनियों का अधिग्रहण किया है। इस बारे में ब्लूमबर्ग ने भी रिपोर्ट की थी, मगर मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट बताती है विनोद अदानी मालिक हैं, गौतम अदानी नहीं। मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट जनता की मदद से सब्सक्रिप्शन से चलने वाली वेबसाइट है। ये लोग खतरे उठा रहे हैं, लेकिन जिस गोदी मीडिया को जनता के पैसे से विज्ञापन दिया जाता है, बाजार अपने पैसे से विज्ञापन देता है, वो गोदी मीडिया इनके उठाए हुए खतरे को आगे भी नहीं बढ़ाता है। इस तरह से खबरों पर रोक लगाई जा रही है, और आप उस गोदी मीडिया को देखकर अपना कितना वक्त खराब करते हैं इसका अंदाजा नहीं है। इनमें हिम्मत नहीं है कि इस तरह की रिपोर्ट कर सकें। मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की यह रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले हफ्ते फाइनेंशियल टाइम्स में सूत्रों के हवाले से खबर छपी थी कि अदानी अंबुजा सीमेंट में अपना शेयर बेचेंगे। छपा था कि हिंडनबर्ग के बाद से ये पहला ऐसा मौका है जब अदानी समूह को कोई एसेट बेचने की नौबत आई है। यह भी लिखा था कि 4-5% स्टेक बेचकर $450 मिलियन जमा किए जाएंगे। अदानी के पास अंबुजा का 63% शेयर है। 14 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने उस डील के लिए $4.5 अरब दिए थे। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के अनुसार शेयर अदानी बेचेंगे, लेकिन मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अदानी तो अंबुजा सीमेंट के मालिक ही नहीं है। तो कौन बेच रहा है और किसके पास ये पैसा जा रहा है? क्या इस सवाल का जवाब खोजने के लिए जांच एजेंसियों को गौतम अदानी के दफ्तर नहीं जाना चाहिए? क्या ये अच्छा नहीं होता कि सरकार निष्पक्षता से जांच कराती और जनता के सामने सारी बातें रख देती, ताकि जनता को विश्वास हो जाता कि भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस में इस तरह की कोई खामी नहीं है। कोई अनजान कंपनी जिसके मालिक का पता ना हो, कम से कम इसरो और डीआरडीओ के काम में कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकती है। क्या हम कोई माफिया स्टेट में रह रहे हैं कि कोई भी सवाल आए, किसी भी रिपोर्ट में सवाल उठें, हम ध्यान नहीं देंगे? सवाल करने वाले को आप जेल में डाल दीजिए, जमानत रद्द करवा दीजिए, महीनों जेल में डलवा कर रखिए। गौतम अदानी की ताकत तो समझ में आती है। तो अब उनके कारण भारत की व्यवस्था को, उनके पूरे खानदान का बोझ उठाना पड़ेगा। क्या यह परिवारवाद नहीं है?
आखिर जांच एजेंसियां विनोद अदानी के जाल की जांच क्यों नहीं करती हैं? इतने बड़े व्यापारिक समूह की साख दांव पर लगी है। कम से कम उसे ही आगे आकर कहना चाहिए कि सभी मामलों की जांच हो। गौतम अदानी फिर से अपनी लंबी कार में बैठकर किसी टीवी चैनल के दफ्तर में जाए या अपने ही चैनल के दफ्तर में जाएं और कहें कि हम ऑन रिकॉर्ड मांग करते हैं कि भारत सरकार संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराए, हम सारे कागजात उपलब्ध करा देंगे। क्योंकि जांच एजेंसियों की साख तो आप जानते हैं कि किस तरह की है। वे जब जांच करेंगी तो क्या नतीजा निकलेगा ये पहले से लोगों को पता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उस पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष चाहता है कि संसद के सदस्य सांसद उस जांच समिति में रहें और तथ्यों की जांच हो। यह क्यों नहीं हो सकता है? क्या यह अदानी समूह के लिए अच्छा नहीं है? अगर सब कुछ दूध का दूध धुला हुआ है तो, पानी का पानी है तो? या डर यह है कि जांच होगी तो उसका चेहरा सामने आएगा जिसके बारे में पूछा जा रहा है, सबका मालिक कौन है? हमने 20 फरवरी के एक वीडियो में बताया था कि कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने अदानी समूह और सरकार से सवाल पूछा है कि 16 सितंबर 2022 को अदानी समूह ने घोषणा की कि अदानी परिवार ने एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एक विशेष प्रयोजन वाहन स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और एसीसी लिमिटेड के अधिग्रहण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस अधिग्रहण ने अदानी को भारत के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक के स्तर पर पहुंचा दिया। अधिग्रहणकर्ता द्वारा सेबी में दायर दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिग्रहणकर्ता का अंतिम लाभकारी स्वामित्व श्री विनोद शांतिलाल अदानी और श्रीमती रंजन बेन विनोद अदानी के पास है। क्या अदानी समूह के लिए अब विनोद अदानी से दूरी बनाना हास्यास्पद झूठ नहीं होगा? तो क्या अब भी राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करने वाले सरकार से सवाल नहीं करेंगे कि अदानी समूह को लेकर ऐसा क्या है कि कोई भी रिपोर्ट आती है तो सरकार जांच नहीं कराती है? क्या धर्म के नाम पर राजनीति हमेशा धोखा ही देगी? मंदिर बनाने का साहस है तो सच बोलने का साहस भी होना चाहिए। क्या हमारा धर्म इतना कमजोर करता है कि सवाल उठे तो भाग जाएं और पूछने वाले का गला दबा दें, उसके पीछे जांच एजेंसियां लगा दें? धर्म का इससे खराब इस्तेमाल दूसरा हो ही नहीं सकता। क्या भारत के किसी भी अफसर में दम नहीं है कि गौतम अदानी को नोटिस भेज दे और इस्तीफा देकर मेरी तरह यूट्यूबर बन जाए? क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं? कल्पना कीजिए कि एक दिन गौतम अदानी में ही नैतिक बल आ जाए दैवी कृपा से। धर्म की राजनीति के इस दौर में जब नेता भगवान हो सकते हैं तो किसी में दैवी कृपा से नैतिक बल भी आ सकता है। तो गौतम अदानी में नैतिक बल आ जाए किसी दिन और वो अपने टीवी चैनल पर आएं और देश को बता दें कि सबका मालिक कौन है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।